प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मेट करना, फॉर्मेट चेंज बिल्कुल मत करना। क्वेश्चन रिवर्स हो कुछ हो, फॉर्मेट चेंज मत करना। तो अगर बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, बैलेंस एज पर, सॉरी कैश बुक, एज पर कैश बुक दिया है, जैसे हम अभी क्वेश्चन कर रहे थे, कैश बुक दिया है और ये डेबिट बैलेंस होता है, आपको पता है कैश बुक का बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस होता है, इसका मतलब अमाउंट हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन अगर ये आपको निगेटिव बैलेंस दिया है, ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, मतलब आपको निगेटिव बैलेंस दिया है किसका, कैश बुक का, तो ये क्रेडिट बैलेंस है, निगेटिव बैलेंस है, तो हम माइनस आइटम में लेके चलेंगे, यहां नहीं लिखेंगे बल्कि यहां लिखेंगे। क्लियर। और अगर यही आपका पासबुक का बैलेंस है लेकिन फेवरेबल बैलेंस है, प्लस बैलेंस है, तो क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, रिवर्स क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन वो आपका फेवरेबल बैलेंस का मतलब फेवरेबल है, तो क्रेडिट बैलेंस होगा पासबुक में, तो हम यहीं पे लिखेंगे। ठीक है, फेवरेबल बैलेंस जो भी प्लस बैलेंस है यहां लिखेंगे। और अगर चौथा केस जो होगा, ओवरड्राफ्ट होगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक होगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक होगा, मतलब नेगेटिव बैलेंस है, तो जो आप लेके चल रहे हो ये ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ, डेबिट बैलेंस है आपकी पासबुक में, तो हम यहाँ लिखेंगे। मतलब हमेशा हम क्या करेंगे, जो अनफेवरेबल नेगेटिव बैलेंस है वो यहाँ लिखेंगे, राइट। फेवरेबल बैलेंस यहाँ लिखेंगे, बुक कोई भी हो आपकी, कैश बुक लेके चल रहे हो, टारगेट पासबुक है, पासबुक लेके चल रहे हो, टारगेट कैश बुक, उससे कोई मतलब नहीं, फॉर्मेट एक जैसा ही रखना, फेवरेबल बैलेंस इधर, निगेटिव इधर, बाकी सारी एंट्री जैसे करते हो वैसे ही करनी है, उसमें कोई फर्क नहीं। उसके बाद अगर बैलेंस इधर आ जाए, बैलेंस इधर आ जाए, वेल एंड गुड, अपोजिट साइड में आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, ये मैंने बताया था आपको, बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। इधर आ गया तो उसको बोलेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, और बैलेंस आएगा तो बैलेंस को क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस इज फेवरेबल है। अच्छा, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट लेके चले, निगेटिव बैलेंस लेके चलो, ज्यादा चांसेस है कि निगेटिव बैलेंस ही आएगा, इधर बैलेंस ही आएगा, ज्यादातर चांसेस ये है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, और ये क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा आपका। अगर इधर आ जाता है तो हम उसको बोलेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से रिवर्स में आ जाओ, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस लेके चले और इधर बैलेंस आ गया, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस लेके चले इधर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस एज पर, अपोजिट साइड में अगर आ गया तो, क्योंकि दोनों मिरर इमेज है, कैश बुक, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, फेवरेबल बैलेंस हो जाएगा, दैट इज डेबिट बैलेंस। और अगर आप पासबुक का ओवरड्राफ्ट लेके चले, इसका मतलब निगेटिव बैलेंस लेके चले, और बैलेंस अपोजिट साइड में आ गया, इसका मतलब क्या है, ये ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, और ये क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट साइड में सेम चीज आएगी। चलो ये समझ में आ गई बात। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, वो और बता देता हूँ जिससे ये चैप्टर खत्म हो जाए, फिर चर्चा करेंगे बाकी। बुक सबके पास है, फिर भी देख लो, इसमें एक एक करके देखते हैं। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2024 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ये एंट्रीज है। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया, मतलब फेवरेबल है ये है क्रेडिट बैलेंस है, पासबुक है। अब टारगेट बुक हमारी क्या है, कैश बुक है, तो ये 10,000 रुपए का जो है आपको बैंक बैलेंस दिया है पासबुक के हिसाब से, फेवरेबल बैलेंस है, तो यहां लिखेंगे आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, और एज ऑन 31 मार्च, डेट का भी मीनिंग है 2024, ठीक है 2024। यहाँ पे क्या है आपके, प्लस आइटम है या माइनस आइटम, और ये हो गया आपका पर्टिकुलर। सर क्वेश्चन में लिखा है 2023, 31/3/2023 लिखा है। आपकी 23 की बुक है, मेरे पास 24 वाली है, तो मैंने भी 24 लिखा है, क्वेश्चन सेम है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, उससे डेट से इतना फर्क नहीं है, मेरे में वो लिखा है। ठीक है, बैलेंस दिया है, कौन सा बैलेंस दिया है, बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, रिवर्स क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारी टारगेट बुक क्या होगी, और बैलेंस है तो क्या है, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है, ये दिया आपको 10,000 रुपए। अब हमारी टारगेट बुक क्या है, टारगेट बुक है हमारी कैश बुक, हम पासबुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं, तो क्वेश्चन मैंने वो बताया आपको। अब रिवर्स क्वेश्चन, अब हम कैश बुक में जो भी एंट्री सही होगी गलत होगी जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग अपने आप प्लस माइनस कर लेंगे। टारगेट बुक मेरी क्या है, कैश बुक है, और यहाँ जो पैसे आते हैं, रिसीट आती है, चेक आता है तो डेबिट करते हैं, चेक जाता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, चलो जी
एंट्री क्या है? बुक है सबके पास? बोलो जी। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन कैश बुक। कैश बुक की शक्ल देखनी, वहां क्या हुआ है। चेक डिपॉजिट हो गया बैंक में पैसे भी आ गए, लेकिन कोई एंट्री कैश बुक में नहीं हुई, मतलब कैश बुक में ये प्लस नहीं हुआ, डेबिट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन बैंक में तो चेक डिपॉजिट भी हो गया और क्लियर भी हो गया, बैंक में पैसे आ गए, बैंक में पैसे प्लस हो गए, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं, क्या करूं? बैंक में पैसे आपके 500 रुपए, हाँ बैंक में पैसे हो गए, लेकिन कैश बुक में कोई एंट्री है ही नहीं। अब टैली करना है टारगेट बुक से, तो क्या करेंगे? -500 मिल जाएगा। हम इसका बैलेंस लेके चल रहे हैं, टारगेट हमारी कैश बुक में, इसमें कोई एंट्री नहीं है। चेक मिल भी गया, जमा भी हो गया, बैंक में आ भी गया आपके, बट नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन द कैश बुक, तो हम माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। टारगेट बुक हमारी अब क्या है? कैश बुक है। तो चेक डिपॉजिटेड बट इनटू बैंक कर देना, इनटू बैंक बट नो एंट्री हैज बीन पास्ड इन कैश बुक। तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है। ये 500 रुपए आपके माइनस हो गए। आपने बैंक से माइनस कर दिया ना? दूसरा देख, मैंने स्टेटमेंट में माइनस किया, बैंक से नहीं किए, पासबुक में, हाँ पासबुक में माइनस कर दिए, ठीक है। टैली बैंक से ही कर दिया, एक तरीके से बैंक की पासबुक तो मेंटेन होगी ना। बिल्कुल। तो हमें जो चेंजेस करने हैं अपने पासबुक में करने हैं, कैश बुक में कुछ चेंज नहीं करना हमने। कैश बुक की शक्ल देखनी है और यहाँ पे चेंज करना है, एज बैंक काम कर रहे हैं हम, ये समझ लो आप। हाँ ठीक है। और ये भी अभी चेंजेस करने नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट बनाने के लिए बताना है कि हमने कर लिए, ये मतलब हमारा ठीक है, ठीक है। हाँ बस ठीक है। दूसरी एंट्री देखो, दूसरी एंट्री क्या कहती है जी? चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक। रिसीव हुआ मतलब पैसा मिला, कहीं से डेबिट हुआ होगा कैश बुक में। रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, बैंक पहुंचे ही नहीं, ठीक है। बैंक पहुंचा नहीं तो बैंक में नहीं पैसे जमा हुए। कैश बुक में आपने क्या किया? प्लस कर लिए, जैसे एंट्री करी आपने डेबिट कर लिया, प्लस कर लिया। कितना अमाउंट है जी? 1200 रुपए। लेकिन यहाँ तो पहुंचे नहीं, तो यहाँ कोई एंट्री नहीं है। लेकिन हमें इसकी शक्ल देख के काम करना है, तो हम क्या करेंगे? हम भी प्लस कर देंगे, तो हमारा 1200 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी एंट्री क्या हो गई? चेक्स रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में हो गया, बस बात खत्म। बट नॉट सेंड टू बैंक, तो हम क्या करेंगे? हम भी प्लस कर लेंगे 1200 रुपए, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो जी और आगे। नेक्स्ट एंट्री देखो, क्रेडिट साइड ऑफ कैश कॉलम, कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। कास्ट मतलब टोटलिंग की मिस्टेक। टोटलिंग की मिस्टेक किस साइड में? कैश बुक में, क्रेडिट साइड में। इसका मतलब पेमेंट साइड में। इसका मतलब ये जो 200 रुपए हैं, ये क्रेडिट साइड में, कैश बुक में, क्रेडिट साइड में कम है, ठीक है। लेकिन ये आपने चेक काटा है, क्रेडिट से क्या करते हैं? चेक काटते हैं, बैंक में पहुंच जाता है, बैंक से आपके पैसे क्या हो गए? माइनस हो गए। लेकिन आपने यहाँ टोटलिंग मिस्टेक करी है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका इफेक्ट नहीं है। बात समझ में आ रही? इसकी अगर टोटलिंग क्रेडिट साइड में 200 रुपए कम है, इसका मतलब बैंक से आपका 200 रुपए का चेक जो है वो एनकैश हो चुका है, लेकिन यहाँ उसका इफेक्ट नहीं है, ये समझ सकते हो इस तरह से। तो ये जीरो मिलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 200 रुपए प्लस करने पड़ेंगे, तो जीरो से टैली हो जाएगा, ठीक है। अगर क्रेडिट साइड, हाँ अगर कैश बुक की क्रेडिट साइड कास्ट शॉर्ट है, इसका मतलब उसका टोटल गलत है, ठीक है। टोटल गलत है, इसका मतलब आपकी कैश बुक जो है वो क्रेडिट में कम अमाउंट दिखा रही है, इसका मतलब पेमेंट में 200 रुपए कम दिखा रही है अमाउंट, ठीक है। मतलब जो यहाँ से 200 रुपए माइनस होने चाहिए थे कैश बुक से, वो माइनस नहीं हुए, लेकिन वो पैसे बैंक तो पहुंच गए। चेक आपने काटा, बैंक से आपके पैसे माइनस हो गए, तो बैंक ने तो माइनस 200 कर दिए, यहाँ उसका इफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टोटलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा? हम इसको क्या कर लें? प्लस कर लें, तो हमारा टैली। सर माइनस क्यों नहीं करना चाहिए हमें? जब कैश बुक के अंदर हमारा वो पैसा गलत काउंट हो गया है, तो 200 रुपए शॉर्ट है, पासबुक हमारी बड़ी हुई है, तो पासबुक में उसको कम ना कर दिया जाए, क्योंकि हम तो कैश बुक को तो हिसाब से चलेंगे, पासबुक में तो हम छिड़ाखानी वो कर ही नहीं सकते ना कैश बुक में। तो लास्ट क्वेश्चन में भी तो यही बताया था आपने। ये जो हुई एंट्री प्लस की माइनस की, पहले ये देखो। चेक हमें क्रेडिट साइड की कहानी है, कैश बुक क्रेडिट साइड में क्या होता है? प्लस होता है, माइनस होता है? सर कैश बुक की क्रेडिट में तो माइनस होता है अमाउंट, ठीक है, ठीक है ना। ये माइनस, ये माइनस नहीं सर, आप ये कह रहे हो ना
कि उस वो ऑलरेडी वहां माइनस फिगर आती है, लेकिन उसके टोटल करने में 200 रुपए कम निकले ना, ठीक है ना। और हम ठीक है। बैलेंस देख रहे हैं कैश बुक का, लेकिन हम अपने आप को जो चेंज करेंगे वो पासबुक में ही कर सकते हैं। तो अब पिछले क्वेश्चन में भी आपने ऐसे बताया था कि भाई बैंक में कुछ गड़बड़ है तो नहीं हुआ, तो हम अपनी कैश बुक को भी गड़बड़ के साथ ही मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पासबुक को भी उसी हिसाब से क्यों नहीं लेके चल रहे? ध्यान से देखो, कैश बुक का क्रेडिट कॉलम जो है कास्ट शॉर्ट है, इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि ये 200 की एंट्रियां हुई नहीं है, जो माइनस 200 रुपए होने चाहिए था वो ही नहीं, टोटलिंग का ये मतलब है। एक पेज से दूसरे पेज में ले जाते हैं या टोटल करते हैं, कैश बुक में सर ये तो दो चीजें हो सकती है ना, हो सकता है एंट्री मिस हो सकता है टोटल गलत है। अगर टोटल गलत है तो उस केस में तो हम डायरेक्टली माइनस कर देंगे ना पासबुक से। कैश बुक में बढ़ा हुआ है पैसा 200 रुपए। बात सुनो, कैश बुक में पेमेंट साइड में जो 200 रुपए माइनस होने चाहिए वो 200 रुपए माइनस नहीं हुए, टोटल मिस्टेक है, ठीक है। ज्यादा दिख रहा है, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है क्रेडिट साइड, तो माइनस होना चाहिए था 200, माइनस नहीं हुए, लेकिन वो चेक कट के बैंक में पहुंच गया, बैंक बैलेंस माइनस हो गया आपका, ठीक है। लेकिन कैश बुक में वो नहीं, एंट्री शो नहीं हो रही, कास्ट टोटल कम है इसका मतलब, ठीक है। ठीक तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है आपको, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, हम भी प्लस कर लेंगे तो टैली हो जाएगा हमारा। चलो जी, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक कास्ट शॉर्ट, टोटल मिस्टेक है, मतलब बैलेंस ज्यादा आ रहा है कैश बुक में, इसका मतलब। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। अगर कैश बुक ने पेमेंट कम दिखाया है, बैंक में पेमेंट हो गई है, तो हमें कैश बुक से टैली करना है, तो हम उसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, प्लस कर देंगे। हालांकि बैंक से माइनस हो चुका है, लेकिन उसको प्लस करके रिवर्स कर देंगे। चलो जी, अगला क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक। आपने कुछ स्टैंडिंग एडवाइस दे रखी है, इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने डायरेक्टली पे कर दिया, कैश बुक को तो पता ही नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम था आपका, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना था जी, 600 रुपए, बैंक ने आपके खाते से माइनस कर दिया, क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। कैश बुक को तो मालूम ही नहीं है, क्या करना पड़ेगा, प्लस कर लेंगे, ठीक हो जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक, कैश बुक को मालूम नहीं, कैश बुक में एंट्री नहीं, तो हम भी क्या कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, सिंपल। चलो जी, और क्या एंट्रीज है, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस जो है 20-20 रुपए करके 2 बार आपने एंटर कर लिए, और बैंक चार्जेस कैश बुक में जो एंटर होंगे, डेबिट साइड में होंगे, क्रेडिट साइड में होंगे, क्रेडिट साइड में माइनस कैश माइनस होंगे। बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। कैश बुक ने गलती करी है तो हमें भी वही करनी पड़ेगी, 2 बार माइनस किए तो हम भी 2 बार माइनस कर लेते हैं, माइनस 20 रुपए, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट। सर माइनस साइन भी लगाएंगे या सिर्फ 20 रुपए लिखेंगे उधर, माइनस आइटम? माइनस आइटम माइनस, ठीक है, 20 रुपए। अच्छा, इसके बाद क्या, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। चेक इशू तो हो गया, मतलब कैश बुक से माइनस हो गया, चेक इशू होते ही चेक बुक से माइनस हो जाता है, लेकिन वो बैंक पहुंचा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, बैंक नहीं पहुंचा, कोई दिक्कत नहीं। कैश बुक से माइनस हुआ है, तो जो है हमें क्या करना है, हमें माइनस करना है, बात खत्म। कैश बुक की शक्ल कह रही है कि माइनस करो, तो हम भी कर देंगे। ये आपका 500 रुपए का चेक है, बोलो जी। चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ओके, तो कैश बुक से माइनस है तो हम भी क्या करते हैं, इसको हम भी माइनस कर देंगे 500 रुपए, बोलो जी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, मतलब कैश बुक 2 बार प्लस कर दिया आपने। चेक रिसीव होता है डेबिट साइड में आता है, तो बैंक बैलेंस के मतलब कैश बुक का बैलेंस जो है बढ़ जाएगा। चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, तो वहां डबल प्लस हो गया, आप भी डबल प्लस कर दो। ये कितना है, 1000 रुपए, 7th एंट्री। इसके बाद फाइनल अकाउंट करेंगे धैर्य से। बाद में ठीक भी करते हैं क्या इन लोगों, जैसे अभी ईयर एंडिंग तो हम रिकंसिलिएशन कर देंगे? बिल्कुल करते हैं, ये स्टेटमेंट बना के छोड़ देते हैं, बता देते हैं बॉस को कि ये गलतियां हैं, उसके बाद कैशियर को दे देंगे, वो ठीक करता रहेगा, जो जो गलतियां नहीं है वो ठीक करता रहेगा। ये डिफरेंस पता चल गया, ये डिफरेंस
सर अब तो बैंक बना रहा है ना स्टेटमेंट। बोलो, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस। सर ये स्टेटमेंट तो बैंक बना रहा है ना इस केस में। हाँ, बैंक की शक्ल देख के तो बैंक करेगा अपने आप, ट्वाइस इन द कैश बुक। बैंक के जो बॉस होंगे उनको बताएगा भाई ये कहानी। चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, ठीक है। तो उन्होंने 2 बार प्लस किया, आप भी क्या कर दो, 2 बार इसको प्लस कर दो। चलो जी, लास्ट एंट्री। बैंक had wrongly allowed interest of 5,000 which was received by it, reversed by it on 5 अप्रैल। तो 5 अप्रैल तो बात की बात है, हम तो 31 मार्च को बना रहे हैं, इसका मतलब तब तक ये रिवर्स नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक का है, 5,000 तक का, इसका कोई मीनिंग नहीं रहा क्योंकि अभी रिवर्स तो हुआ नहीं, बाद में अप्रैल में हुआ, हम तो 31 मार्च को बंद कर रहे हैं। बैंक हैड रॉन्गली डेबिटेड इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000। आपके खाते में उसने क्या काटा है, प्लस किया माइनस किया, बैंक ने क्या किया? प्लस किया दिया है, इंटरेस्ट को दिया है, क्रेडिट हुआ है हमारे बैंक। चलो 8 में आ जाओ। बैंक has wrongly credited interest। सही किया गलत किया में कोई मतलब नहीं है, किया बस ये। बैंक ने आपके खाते में गलती से कितने पैसे डाल दिए जी? 5,000 रुपए डाल दिए। गलती किया, सही किया, बाद में रेक्टिफाई उससे मतलब नहीं, 31 मार्च तक नहीं हुई रिवर्स एंट्री, गलती से डाल दिया, इसको तो पता ही नहीं है, तो हम क्या करें? माइनस यहीं से माइनस करो सर, यहीं से माइनस करो, माइनस कर देंगे, टैली हो जाएगा। चलो हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर दें। चलो अभी एंट्री देख लेते हैं, कितना अमाउंट बना, 10, 11, 12, 13,000, ठीक है, ये 13,000 हो गया। और 13,000 में से माइनस कर दो, ये कितना हो गया जी? 5,000, 6,020, 6980 बैलेंस यहाँ पे आ गया। और हम बैलेंस लेके चले थे फेवरेबल बैलेंस, दैट इज क्रेडिट बैलेंस पासबुक का इस साइड में, और अपोजिट साइड में जो बैलेंस आ गया ये किसका बैलेंस है? कैश बुक का, ये फेवरेबल बैलेंस है। तो इसको क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, टारगेट बुक हमारी। और ये कौन सा बैलेंस होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए, फेवरेबल बैलेंस जो है वो डेबिट होना चाहिए, बस ये है। ये इतना आपको 25 नंबर दे जाएगा, मतलब ये वाली बात। अगर आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आपने सीख लिया, ठीक है। चले आगे। ये चैप्टर मेरी तरफ से दी एंड है, कुछ क्वेरीज होंगे बाद में पूछना, बहुत रिसर्च इसमें मत करना, राइट। इसमें सिर्फ मुझे जो समझाना था वो कैश बुक समझानी थी, उसका डेबिट क्रेडिट समझाना था, कैश कॉलम समझाना था, बैंक कॉलम समझाना था, जो आपको आगे मदद करेगा फाइनल अकाउंट में, या रेक्टिफिकेशन मदद करेगा, उसके लिए आपको जरूर था बताना, इसलिए बताया, ठीक है। चले आगे। अब आपने एक बात करी कि मुझे वो बता दो, डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन रह गया, मैं वो बताया था, ठीक है। डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन रह गया, फिर फाइनल अकाउंट पे आते हैं। फाइनल अकाउंट धैर्य से सुनना, उसकी चर्चा हमें करनी है, और वो हम करते हैं। माइक बंद करो, माइक ऑफ करो। सर एक क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का, उसका 7 पॉइंट है, वो ने थोड़ा समझ लीजिए। कौन सा? इसी वाले चैप्टर का, इसी चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पॉइंट है। पेज नंबर एक बार बताना। ये ऐसा 13.551। 5 हाँ बताओ जरा। क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट नंबर 7। कैश डिस्काउंट अलाउड 200 वाज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, ठीक है। अच्छा, कैश डिस्काउंट जो है, हाँ, इसमें एक नई चीज और है बताने की, जो डिस्काउंट होता है वो कैश बुक में मेंटेन वो भी किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है देखो जी, ऐसे बता देता हूं मैंने आपको 2 कॉलम तक की बताई है, 3 भी बताना चाहते हैं। चलो, ट्रिपल कॉलम कैश बुक है ये, एक हो गया कैश, एक हो गया बैंक, और एक हो गया डिस्काउंट, ठीक है। ये हो गया लेजर फोलियो। दिस इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें डिस्काउंट भी मेंटेन होता है। कैश, बैंक और डिस्काउंट। जो लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक यूज करते हैं वो 3 कॉलम यूज करते हैं, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, डिस्काउंट, ठीक है। ये डेबिट साइड आपकी, ये क्रेडिट। बोलो बोलो बोलो। 100 भी आएगी, पूरा मैं बना नहीं रहा,
अभी सिर्फ 3 कॉलम बता रहा हूँ आपको, डेट भी आएगी इसमें बेसिकली, यहाँ डेट का कॉलम होगा, यहाँ भी डेट का होगा, ठीक है। ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड। चलो ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होती है, कोई चीज होती है ट्रिपल कॉलम। अभी हम सोच रहे थे शायद 2 से ही गुजारा हो जाएगा आपका कैश बुक, लेकिन इसमें डिस्काउंट कॉलम में पूछ लिया। तो जब कैश मिलेगा तो कैश में आएगा, बैंक मिलेगा तो बैंक मतलब चेक मिलेगा बैंक में आएगा, डिस्काउंट किसी ने आपको दिया तो डिस्काउंट मिलेगा, में रिसीव होगा तो हम कहाँ डालेंगे, डिस्काउंट में, रिसीट साइड में। कैश आपने किसी को पेमेंट किया, चेक से पेमेंट किया, डिस्काउंट आपने किसी को दिया तो डिस्काउंट यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इतनी सी बात है, ठीक है, ये कहानी है। अच्छा अब इसमें क्या है देखो क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो ये क्या है, कैश डिस्काउंट अलाउड 200, ठीक है, कैश डिस्काउंट अलाउड 200 क्या होएगा जी, बोलो। क्रेडिट होना चाहिए सर। क्रेडिट है सर। ठीक है, रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। सर डिस्काउंट तो हमें मिला है ना शायद। डिस्काउंट अलाउ किया आपने, अलाउ, ओके बोलो जी। सर बैंक का डेबिट है तो हमारा क्रेडिट होगा। ठीक है, हम कौन सी बुक लेके चल रहे हैं, क्या कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं, हमें देखना है क्या, उसको देखना है बैंक को। इसका मतलब जो डिस्काउंट अलाउड था आपने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, मतलब जो एंट्री यहाँ होनी थी यहाँ कर दी। यहाँ करने का मतलब ये बैंक कॉलम से आप टैली करोगे, फिर यहाँ एंट्री होनी नहीं चाहिए थी, 200 रुपए आपने गलती से यहाँ डाल दी। चलो भले एंट्री यहाँ की थी यहाँ की थी कोई भी थी, आपने यहाँ डाल दी, डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम में डाल दी। इसका मतलब आपने क्या समझ लिया कि मेरी कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, ठीक है ना, कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक में प्लस 200 हो गया, बस ये समझिए। क्या पासबुक में इसकी एंट्री है, नहीं है, ये कोई पैसा कोई चेक थोड़ी मिला आपको, ये तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड हुआ है वो है आपके पास, वो गलती से आपने बैंक कॉलम में डाल दिया, ठीक है, डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम में। इसका मतलब आपने ये जूम कर लिया कि मेरे पास क्या है, एक चेक आया है कोई, और ना चेक आया ना आपने बैंक भेजा, तो बैंक में तो कोई हरकत होगी नहीं, बैंक में जीरो होएगा, तो आपको क्या कर लेना चाहिए, यहाँ से माइनस कर लेना चाहिए, तो टैली हो जाए, ये मतलब, ठीक है। ये मैंने बताया नहीं था, डिस्काउंट कॉलम भी एक है, तो ट्रिपल कॉलम सर समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया सर। नहीं समझ में आया, छोड़ दो, कोई बात नहीं। कोई चीज अगर डिस्काउंट कॉलम की थी आपने बैंक कॉलम में डाल दी, बैंक कॉलम में डालने का मतलब ये है कि मेरे पास चेक आया है और मेरा कैश बुक का बैलेंस जो है बढ़ गया है, तो मुझे बैंक भी टैली होना चाहिए। लेकिन बैंक कैसे टैली होगा, बैंक में तो ये चेक है ही नहीं, क्योंकि ये चेक है ही नहीं एक्चुअली, ये एंट्री इधर से इधर आ गई, ठीक है, ये एंट्री जो थी डिस्काउंट कॉलम में आने के बजाय बैंक कॉलम में आ गई, तो इसलिए आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। लेकिन पासबुक में तो ये एंट्री है ही नहीं, क्योंकि चेक कोई ऐसा आपको मिला ही नहीं है, ना बैंक पहुंचा है, तो बैंक में इसका इफेक्ट जीरो है, तो ये जीरो से टैली करने के लिए इसको क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे, ये मतलब, ठीक है जी। चलो सर इसके कितने क्वेश्चन करे, कोई कुछ बना के सर आपने जैसे उसके दिए थे ना बिल ऑफ एक्सचेंज। नहीं, इसमें 2-4 क्वेश्चन कर लो, बहुत रिसर्च मत करो इसमें, मैं बता रहा हूँ आता नहीं है ज्यादा, ठीक है, सिलेबस में है। और इसमें मुझे आपको कैश बुक बताना था, होती कैसी है, सिंगल कॉलम डबल कॉलम, ये जानना जरूरी था, सब्सिडरी बुक है तो ये जानना। हम कैश बुक के भी क्वेश्चन आपसे नहीं करे लगाओ, ये सिर्फ जानना जरूरी था, नॉलेज के लिए। आने के चांसेस कम है सर इसके। हाँ बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है। आपको क्वेश्चन जो है जनरल एंट्री का मिलेगा, जनरल एंट्री का मिलेगा जी, बस समझ लेते हैं मतलब इसको इस तरह से कि करना क्या है अगर आ गया तो। जनरल एंट्री जो है, नॉर्मल जनरल एंट्री जो मैंने शुरू में आपको बताई, सेल परचेज कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट वाली, वो एंट्री नॉर्मल जनरल एंट्रीज, ठीक है, नॉर्मल जनरल एंट्रीज आएंगी, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज आएंगी, ठीक है, या फिर आपकी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो अभी कराऊंगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, इसमें भी जनरल एंट्री बनती है। इन तीनों में से जनरल एंट्री का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा, ये आएगा, वो आएगा, तीनों जनरल एंट्री एक ही बात है। इसके बाद आपका जो एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपका फाइनल अकाउंट का है ये, अच्छा ये 25 नंबर का आएगा, 25 मार्क्स का। उसके बाद फाइनल अकाउंट जो आज मैं अभी शुरू करने वाला हूँ, उसमें 55 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आएगा। तीसरा आपका एनपीओ का क्वेश्चन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, ये 30 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन ये मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन ये मिलेगा, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन ये आपका क्या है, दोनों कंपलसरी क्वेश्चन है आपको। चौथा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन जरूर मिलेगा, ये कंपलसरी में नहीं आता, लेकिन हर साल डेप्रिसिएशन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इतना सिलेबस है आपका। पांचवा एक जो है इश्यू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि ये कंपनी अकाउंट का एक ही चैप्टर है, इश्यू ऑफ शेयर्स का, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और इसमें भी जनरल एंट्री ही बनाने को आती है, लेकिन ये अलग से आता है 25 मार्क्स का,
ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। 5 क्वेश्चन ये हो गए, छठा क्वेश्चन थ्योरी रहेगा, 7वां क्वेश्चन थ्योरी रहेगा। इसमें शॉर्ट नोट आएंगे, हर चैप्टर में थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट है, क्वेश्चन पेपर उठाओ, तैयारी शुरू कर दो, कोई न्यूमेरिकल ना समझ में आए शॉर्ट नोट से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये आएंगे डिफरेंस बिटवीन, ये सिलेबस आपका एक तरह से मोटा मोटा है, राइट। तो जनरल एंट्री किसी भी रूप में आ सकती है, आप मना नहीं कर सकते कि मैंने रेक्टिफिकेशन नहीं किया, या मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं किया, या मैंने नॉर्मल जनरल एंट्रीज नहीं करी, कुछ भी आ सकता है, ठीक है जी। और डेप्रिसिएशन जरूर आएगा, डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेप्रिसिएशन एक क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। बैंक रिकन्सिलिएशन आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं, कभी बहुत पहले पूछा गया, नहीं पूछा गया, ठीक है, आपने समझ लिया, सीख लिया, दैट्स ऑल। चले आगे, चलो जी। एक इन्होंने कहा चेंज ऑफ मेथड बता दो, तो मैं चेंज ऑफ मेथड आपको एक बता देता हूँ, एक क्वेश्चन करा देता हूँ, 3-4 ही है उसमें मेरे ख्याल। चलो क्वेश्चन है आपके पास, ये बताना पड़ेगा। इसमें 1 2 3 मेरे ख्याल ये प्रोविजन वाला आ गया मेरे पास, सॉरी, चेंज ऑफ मेथड का क्वेश्चन, एक सेकंड। ये क्वेश्चन, ये आपका 2000 चार्टर्ड प्लेन जो है, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ये 2006 में शायद आया था, देख लेना आप एक बार, 2006 में। सेकंड और थर्ड में से कोई भी एक मैं बता देता हूँ, थर्ड बता देता हूँ, सेकंड आप अपने आप कर लोगे, दोनों सेम है अमाउंट, ठीक है। नहीं, बुक में नहीं है, ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, चेंज ऑफ मेथड आपकी नॉर्मल बुक में 12th में नहीं पूछे जाते, ठीक है, इसलिए नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं, ये बीकॉम के सिलेबस से है, इसलिए इसमें नहीं दिया हुआ, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको बता देते हैं, एक क्वेश्चन बता देते हैं, आप दूसरा बाकी जो है अपने आप कर लेना, और उसके बाद बाकी 1-2 क्वेश्चन और ट्राई कर लेना, ज्यादा इसमें भी नहीं करना, बहुत हर बार ऐसा नहीं आता है, हर बार ऐसा पूछा जाएगा जरूरी नहीं, ठीक है। चलो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है, उसके बाद फिर इसका आंसर देखते हैं कैसे बनेगा, थोड़ा डिफरेंट है, छोटा सा है। M Limited, which depreciate its machinery at the rate of 10% per annum, 10% according to diminishing balance method, मतलब written down value method चल रहा है, had on 1st April 2000 486 balance in its machinery account। ये कह रहा है मेरे मशीनरी अकाउंट में कितना बैलेंस है, 1/4/2000 को 4,86,000, ओके जी, पिछली बात कर रहा है। ड्यूरिंग द ईयर पीडीएफ भेजूं मैं, क्लास के बाद भेज दूं, अभी तो पढ़ लो, क्लास के बाद भेज दूं। 1 अप्रैल 2000 को 4,86,000 का बैलेंस था, ओके जी। ड्यूरिंग द ईयर है, बोलो सर ग्रुप में डाल रखी इसकी फोटो सर, अभी आज डालिए, अभी डली है सर, अभी चलो ठीक, ओके ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2001, हाँ ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2001 द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 98, पिछली बैक डेट की जो 60,000 की आपने खरीदी थी वो 40,000 की बेची, कब बेची, मार्च 2001 में। तो मार्च 2001 में आपको एक मशीन बेचनी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मार्च 2001 में आपको क्या करना है, एक मशीन बेचनी है, कब बेची, सॉरी 1 अक्टूबर 2000 को अक्टूबर में बेचनी। एंड न्यू मशीनरी 70,000 वाज परचेज्ड एंड इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट। चलो दोबारा पढ़ता हूँ, 10% का डिमिनिशिंग बैलेंस मतलब तो रिटेन डाउन वैल्यू मेथड का मेथड चल रहा है, 10% के हिसाब से 1 अप्रैल 2000 को बैलेंस बताया गया आपको मशीनरी अकाउंट का, हम ले लेंगे। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2000 मतलब जो आपका 2001 फाइनेंशियल ईयर है उसमें क्या किया गया, एक मशीनरी जो 98 में खरीदी गई थी 60,000 की वो सोल्ड हो गई 40,000 में, किस डेट में, 1 अक्टूबर 2010, ये सेल दिखा देंगे। और उसी दिन एक 70,000 की नई मशीन खरीदी गई, वो परचेज दिखा देंगे, उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस 5,000 थे तो 75,000 दिखा देंगे, ठीक है, 5,000 जोड़ के। अच्छा अब क्या हुआ जी, कंपनी ने क्या डिसीजन लिया कि कंपनी वांट्स टू चेंज इट्स मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम डिमिनिशिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। कंपनी चाहती है क्या कि डिमिनिशिंग बैलेंस जो रिटर्न डाउन चल रहा था उसको चेंज करके क्या करें, स्ट्रेट लाइन मेथड करें। किस डेट से, बैक डेट से, 98 से। तो पीछे से जो डिफरेंस है वो लेके आपको आना पड़ेगा, राइट, दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को बोला जाता है। आप वैसे भी समझ रहे हैं बैक डेट से लाना है तो बैक डेट से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट,
एक होता है प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, आज से चेंज करना है, या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का कोई मीनिंग नहीं है, वो अकाउंटिंग के हिसाब से क्वेश्चन ही गलत होता है, ठीक है। अगर आप कहो कि हमने पहले तो हमने डिमिनिशिंग बैलेंस से चला और आज डिसीजन हो आज से ही चेंज कर देते हैं जी, उसका कोई मीनिंग नहीं, वो अकाउंटिंग के तौर पे गलत है। अगर आपने चेंज किया तो जब से मशीन खरीदी तब से उसको चेंज करके लाओ, यही तरीका होता है। तो जो सही क्वेश्चन है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही होता है और बैक डेट से ही आपको चेंज करना चाहिए मेथड, एंड एडजस्ट द डिफरेंस बिटवीन 31 मार्च 2001। उसका जो भी डिफरेंस आ रहा है, जो भी आपने डिप्रिसिएशन कम या ज्यादा चार्ज कर रखा है पहले, उसको यहाँ लाके एडजस्ट करो, और जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है वो कह रहा सेम है, जो पहले था वो अभी भी है, मतलब डिमिनिशिंग में भी 10 था, स्ट्रेट लाइन में जो चेंज किया हमने वो भी सेम है। ये सिस्टम है, समझ में आई बात? है दोबारा बताऊं इसको। पहले हम चल रहे थे रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड से, उसको हम मेथड को चेंज करना चाह रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे आना चाह रहे हैं, और 98 से चेंज करना चाह रहे हैं बैकडेट से। बैकडेट से ही होना ही चाहिए कायदे से, तभी ये लीगल क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चन बनता है। शुरू करें। तो सबसे पहले आपको क्या बताया, 1 अप्रैल 2000 को बैलेंस है आपका 4,86,000। तो हम ले लेते हैं क्वेश्चन में बैलेंस ले लेते हैं, ये आपका हो गया मशीन अकाउंट, ठीक है। चेंज ऑफ मेथड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और कंपनी का नाम है एम लिमिटेड। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, एम लिमिटेड लिख देंगे, उसका मशीन अकाउंट, ठीक है। ये डेबिट साइड आपकी क्रेडिट साइड, ये आपका मशीन अकाउंट हो गया। इसमें आपको बताया 1 अप्रैल 2000 को आपको बैलेंस दे रखा है इसने, 1/4/2000 को बैलेंस दे रखा है। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। ये हो गया आपका 4,86,000। चलो जी, उसके बाद उसने क्या बोला है कि 2000 में आके कुछ कहानी बनती है, इसी साल आपको कुछ मशीन पुरानी थी वो बेचनी है, लेकिन वो 98 में खरीदी थी। तो उसका पहले आपको हिसाब लगाना पड़ेगा कि पहले वो क्या है, उसका रेट था, अब क्या रेट है, और कितना डिफरेंस है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे इसमें वर्किंग नोट के ही नंबर ज्यादा है, वर्किंग नोट्स बैक डेट में जाने के लिए। वर्किंग नोट 2 बनेंगे आपके, 1 और 2। सबसे पहले पीछे जाना पड़ेगा आपको। तो आपके पास कॉस्ट क्या है, एज ऑन 1 अप्रैल 2000 को, जो उसने दे रखी है आपको, क्या दे रखी है जी, 4,86,000, ठीक है। ये 4,86,000 जो है ये 10% डिमिनिशिंग बैलेंस डाउन करने के बाद है, मतलब 10% माइनस करने के बाद है। अगर मैं 1 साल पीछे जाना चाहूं तो क्या करूंगा, कॉस्ट एज पर ध्यान से सुनना, 1/4/1999 कितनी वैल्यू हो जाएगी बता सकता है कोई? अगर मैं 90%, ठीक है, ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है, हाँ ये आपको क्या दिख रहा है, 90% दिख रहा है। तो अगर मैं इसको 90% डिवाइड कर दूं तो पीछे चला जाऊंगा मैं, बोलो जी सर। मैं बताता हूँ आपको कैसे आएगा। देखो अभी आपके पास 4,86,000 है, डिवाइड कर दो इसको, क्योंकि ये 90% है, 90 से डिवाइड कर दूं तो 100% हो जाएगा, मतलब इसके पीछे वाला साल पता चल जाएगा। डिवाइड बाय 90 और परसेंट का साइन दबा दूं तो 5,40,000 मेरे पास अमाउंट आ जाएगा। मतलब इससे पहले वो 5,40,000 था। इसको रिवर्स करके देख लो, अगर 99 में 5,40,000 था तो उसमें से अगर 10% माइनस कर दें तो 4,86 बचेगा, बिल्कुल ठीक है, राइट। तो हम पीछे गए, तो पीछे हमने क्या किया, ये 90% था, इसको 100% कर दिया। अब 1 साल और पीछे जाना है क्योंकि 98 की बात करनी, तो कॉस्ट एज ऑन 1/4/1998, ठीक है। 1 साल और पीछे चले, मतलब अब अभी ये 90% है, फिर इसको डिवाइड कर दो किससे, 90% से, कितना मिल गया हमें, 6 लाख मिल गया। ये किसको नहीं समझ में आया, क्योंकि 98 की चर्चा हो रही, इसलिए 98 का बैलेंस हमें चाहिए, ओके। अब 98 में 1 अप्रैल 98 का हमें बैलेंस मिल गया, 1998 को, ठीक है। कितने की मशीन है, 6 लाख की, ओके। अब इसके आपको 2 टुकड़े करने हैं, क्योंकि इसमें से एक हिस्सा जो है वो बाद में ले जाके आपने बेचा, तो उसका प्रॉफिट लॉस आपको निकालना पड़ेगा। कब बेचा है आपने, वहां तक का आपको हिसाब लगाना पड़ेगा। सर वैसे ये बैक में लेके क्यों आई, तो अमाउंट से इसने बता रखा है कि मशीन के 1 अप्रैल 1998 को 6 लाख। सॉरी सर, नहीं तो आप टोटल मशीन कितनी थी, मेरी गलती है। टोटल मशीन आपकी 4,86 थी, 1/4/2000 को बताया, पीछे गए तो हमें पता चला 1/4/98 को 6 लाख है। उस 6 लाख में से देखो इसने बताया द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 98 फॉर 60,000, इसका एक टुकड़ा जो 60,000 का था वो 40,000 में बेचा है। कब बेचा है, 1 अक्टूबर को। तो पहले इसका एक अलग टुकड़ा कर दो, 60,000 का जो बेचा आपने, इसका एक टुकड़ा जो है वो बेच दिया, बचा कितना जी, 5,40,000 बच गया। सर क्वेश्चन में इसने इस तरह की लाइन नहीं यूज करी है, पार्ट ऑफ मशीनरी या ऐसे इस तरीके से, उसने सीधे लिखा है मशीनरी। देखो ना, द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 98 60,000 की,
वो 60,000 की किसके अंदर होगी? जो 98 का बैलेंस होगा उसके अंदर होगी। उसका टुकड़ा समझ लो, उसका पार्ट समझ लो, उसका बैलेंस समझ लो, कुछ भी। 60,000 की एक मशीन थी। क्यों बोल रहा है सर? क्या सर कोई मशीन हो सकती है, अलग से कई मशीन हो सकती मशीनों है। का बैलेंस है सर, ये एक तरीके से जो आपका टोटल है वो कई में, बिल्कुल ठीक है, जो आपका टोटल में बैलेंस बीडी जो है वो कई मशीनों का जोड़ है। बैलेंस बता रहा हूँ, इसमें 10 मशीनें हो सकती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से एक मशीन जो थी वो 60,000 की थी, जो खरीदी गई थी 1 अप्रैल 98 को, वो बेची गई है अक्टूबर 2000, ठीक है, अक्टूबर 2000 में। उसका हिसाब लगाना है आपको। तो पहले हम अलग तो करें, कितने की मशीन थी? 60 की थी, ठीक है जी। बैलेंस कितना है? 5,40,000 है, ठीक है जी। तो जो चेंज ऑफ मेथड का इफेक्ट होगा वो इस पर नहीं आएगा, क्योंकि ये बिक गई, क्योंकि अब चेंज करो, आज के रेट में अब चेंज करो। जो चेंज ऑफ मेथड का इफेक्ट आएगा वो इस पे आएगा, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। इसको हम बेच देंगे, सीधा उठा के प्रॉफिट लॉस इसका कैलकुलेट करके बेच देंगे, इसलिए मैंने 2 टुकड़े किए। तो टोटल जो आपकी मशीन थी वो 1/4 बैक डेट में जाके पता चली। इसी में से एक हिस्सा ये है 60,000 का जो बेचा जा रहा है आज 2000 में। उसके बाद हमने मेथड चेंज करना है, तो जो चेंज का इफेक्ट है वो यहाँ पे आएगा। इसका हम कैलकुलेशन वैसे कर लेंगे वर्किंग नोट, ठीक है। चलो जी, तो हम क्या करेंगे, जो 60,000 की मशीन है उसको हम पीछे से कैलकुलेट करके आएंगे, उसका डिप्रेशन निकालते निकालते आएंगे, राइट। और उसके हिसाब से क्या करेंगे, फिर उसको सेल करेंगे अक्टूबर 2000 में, फिर प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। तो इसका एक हिस्सा पता चल गया आपको, 60,000 है। बैलेंस कितना है? 540, ये भी आपको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट 2 बनाएंगे। ओके, इसमें लिखेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस, जो भी होना, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो 60,000 की थी आपकी। चलो जी, कॉस्ट किसकी? एज ऑन, जो सोल्ड पार्ट है आपका, एज ऑन 1/4/98 को, ठीक है। 1/4/98 को कितने की है ये? 60,000 की है। चलो जी, डेप्रिसिएशन लगाओ। कहां तक ले जाना है इसको? डेप्रिसिएशन लगा लगा के इसकी बुक वैल्यू निकालनी ना, जिस डेट को आप बेचना चाहते हो वहां तक ले जाओ इसको। लेस डेप्रिसिएशन, कहां से कहां तक का? 1/4/98 से पूरे साल का कितना? 31/3/99 तक का। बोलो कितना आएगा? 6,000 हो गया, 6,000 रुपये। 54 बचेगा। चलो, ये बचा आपका 54,000। ये क्या है? कॉस्ट एज ऑन, बोलो जी, 1/4/99। फिर डेप्रिसिएशन माइनस करो, डेप्रिसिएशन, और एट द रेट ऑफ 10% चल रहा है आपका, रेट तो सेम ही है 10%। अब ये कहां से कहां तक? 1/4/99 से कहां तक बताओ? 31/3/2000 तक। बताओ कितना आएगा? 6,000। नहीं, डिमिनिशिंग चल रहा है, पुराने वाले पे डिमिनिशिंग चल रहा है। हाँ, 5400 इस पे डिमिनिशिंग चल रहा है। इस पे चेंज ऑफ मेथड का भी कोई इफेक्ट नहीं है। चेंज ऑफ मेथड 540 पे चलेगा। चलो जी, 5400 कितना हो गया बैलेंस? कॉस्ट एज ऑन 1 अप्रैल 2000। हाँ बोलो जी, 48,600 हो गया था। चलो, और डेप्रिसिएशन और मुझे माइनस करना है, कब तक का? डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 9%, 6 महीने का। 1/4/2000 से कब तक का? 30/9 तक का ले लो। चलो, 30/9/2000 तक का, 1 अक्टूबर को बेचनी मुझे। इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर 10% निकाला, 48/60 हुआ, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 2430 डिमिनिशिंग बैलेंस है। चलो जी, ये कितना हुआ? बैलेंस बता दो। ये बुक वैल्यू निकल के आई आपकी, जिस डेट को आप बेचना चाहते हो, बुक वैल्यू 46,170। 46,170। चलो जी, एज ऑन जिस डेट को आप बेचना चाहते हो 1/10/2000 को, ये वैल्यू निकल के आई। ये उसने बताया सेल वैल्यू कितनी मिली जी आपको, क्वेश्चन में दिया है ये 40,000 में बिका जी, ठीक है, माइनस कर दो। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? लॉस हुआ सर। 670। ये किसको नहीं समझ में आया बताओ? 6170। हमने क्या किया, जो बैलेंस आपको 2000 का दिया था उसके पीछे गए 98 तक पहुंच गए। 98 को मुझे पता चला जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है वो 6 लाख है। 6 लाख के मैंने 2 टुकड़े कर दिए, सोल्ड पार्ट और बैलेंस पार्ट, ठीक है। ये सोल्ड पार्ट है, अलग कर दिया मैंने, और ये बैलेंस है आपका, राइट। अब मैंने क्या किया, क्योंकि ये बिक गई है 40,000 में, कब बिकी है? 1/4/1/10/2000 को। तो मैंने क्या किया, उस डेट में इसकी वैल्यू निकाली और डिमिनिशिंग से 10% माइनस करते 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 कहां तक आ गए? हम यहां तक आ गए, बुक वैल्यू 1/10 जिस डेट को आपने बेची, उसको मार्केट वैल्यू से कंपेयर किया और 6170 जो आपका है वो लॉस ऑन सेल हो गया। ये मुझे बुक करना है करंट ईयर में। इस ईयर में, करंट ईयर, इसी में
2001 में अक्टूबर आता है, तो मैं क्या करूंगा, अक्टूबर में इसको बेच दूंगा। ठीक है जी, बेच देते हैं। तो 1/10 की एंट्री बनेगी आपकी, 1/10/2000 की क्या बनेगी जी, बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन पहले, तो डेप्रिसिएशन सबसे पहले कौन सा डेप्रिसिएशन बोलो जी, जो इस साल का बनता है, कौन सा बनता है, ये हम अक्सर भूल जाते हैं, ये छोटा वाला, ये तो इसी साल में आएगा डेप्रिसिएशन, पिछले साल में तो है नहीं ये। तो 2000 से 2000 तक का जो है 6 महीने का 2430, 10 महीने का जो भी नहीं, अप्रैल से है तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने का। तो ये जो आपने निकाला कितना जी, 2430, ये डेप्रिसिएशन पहले दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये इस फाइनेंशियल ईयर से पर्टेन करता है। नहीं, उसके बाद मैं कहूंगा कितना पैसा मुझे मिला बाय बैंक, मुझे मिला कितना जी, 40,000, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लॉस हुआ तो मेरा लॉस भी इधर ही आता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मेरा कितना हुआ जी, 6170 बताया आपने। और सजाने के लिए मैं क्या करूंगा, लॉस ऑन सेल लिख दूंगा। ठीक है, और क्या लिख दूंगा जी, मैंने कहां से निकाला, वर्किंग नोट 2 से निकाला, राइट, और नंबर अच्छे मिल जाएंगे। चलो जी, ये कहानी खत्म हो गई। इसके बाद डिसाइड हुआ कि हमें चेंज करना है। कब डिसाइड हुआ, क्लोजिंग में डिसाइड होता है जब डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बात आती है, ये तो उससे पहले भी किया। तो इस पे चेंज सर ऐसा भी दे सकते हैं कि जैसे मतलब वो चेंज कर रहे हैं, मतलब मशीनरी मतलब बाद में बेचेंगे चेंज करने के बाद। नहीं ऐसा भी एक साल का ही इसमें क्या होता है, 1 साल का अकाउंट पूछा जाता है, और बैक डेट से कुछ आपको, हाँ बैक डेट में कुछ कैलकुलेशन करना होता है। चेंज ऑफ मेथड के ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो आपका ये चार्टेड प्लेन है, ये भी 2006 में आया हुआ है। ये भी जो क्वेश्चन है, ये 2006 का क्वेश्चन, देख लेना एक बार, मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर्स में। कमी आता है तो इसलिए मैंने 4-5 क्वेश्चन बना रखे हैं कि आपको समझ में आ जाए फंडा क्या है। तो हमें क्या करना, पीछे गए हमने 2 टुकड़े कर दिए। जो सोल्ड पार्ट था उस पर हम चेंज ऑफ मेथड अप्लाई नहीं कर रहे, क्योंकि वो बिक गया है। सोल्ड पार्ट का डिसीजन 31 मार्च को हुआ है, ये उससे पहले निकल गया, इस पे उसका इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, चले आगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो डिफरेंस है वो एडजस्ट करना है। डिफरेंस जो है वो एडजस्ट करना है, किसका, जो बैलेंस पार्ट है उसका डिफरेंस एडजस्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, उसका एक और वर्किंग नोट बनाऊंगा, और जो डिफरेंस है वो एडजस्ट करूंगा। उसका डिप्रिसिएशन कितना आएगा वो मुझे देखना पड़ेगा, कितना डिफरेंस आएगा वो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक वर्किंग नोट। सर अगर ये सोल्ड पार्ट भी सर अगर जब डिसीजन लिया तभी बेची जाती 31 मार्च को, तो फिर ये भी इसमें भी पार्ट में डिफरेंस निकालते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें भी डिफरेंस निकालते हैं। चलो ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 31 मार्च को पहले तो पुराना जो है आपका एडजस्ट करना है, जो पुराना कम या ज्यादा हुआ एडजस्ट करना है। अगर कम चार्ज हुआ है डिप्रिसिएशन तो और चार्ज करूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा, लेकिन उसको लिखूंगा पीएनएल, क्योंकि पिछले सालों की कहानी है। इस साल का जो डिप्रिसिएशन लगाऊंगा वो तो यही लगाऊंगा। अगर मैंने ज्यादा चार्ज कर लिया पहले और मुझे रिड्यूस करना है तो मैं लिखूंगा 2 पीएनएल। ठीक है, अगर पिछले सालों कहानी इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस से उसको एडजस्ट करना है। अगर मैंने कम चार्ज कर रखा है डिप्रिसिएशन पिछले सालों में तो मुझे लिखना है यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब और डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, एडजस्ट करना है। अगर मैंने पिछले सालों में ज्यादा कर रखा है, कम करना है, तो 2 पीएनएल करना है। ये तो हो जाएगा पिछले सालों की कहानी का। स्ट्रेट लाइन तो सर ज्यादा ही आएगा, देखते हैं अभी। उसके बाद जो है हाँ, अगर मैंने देखो रिटर्न डाउन से चल रहे थे, इसका मतलब मैंने कम डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो मैं स्ट्रेट लाइन पे जाऊंगा तो ज्यादा आएगा। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, इसका मतलब मुझे यही लिखना पड़ेगा, ये हमने कम चार्ज कर रखा है, मुझे ज्यादा लेना चाहिए था, तो मैं इस साल में इसको एडजस्ट कर दूंगा। कह रहा है एडजस्ट कर दो, कर देंगे जी, मतलब और डेप्रिसिएशन चढ़ाना एक तरह से। उसके बाद मैं इस साल का जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लूंगा और बैलेंस निकाल दूंगा, 1 साल का अकाउंट क्लोज कर दूंगा, बस इतनी सी बात। ठीक है, तो मुझे पहले पिछले सालों का डेप्रिसिएशन एडजस्ट करना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, और जो हमने 5,40,000 जो आपको निकाल के बताया है, इस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा पिछले साल का, मतलब पीछे से 10% के हिसाब से स्ट्रेट लाइन और रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। अगर कोई डिफरेंस आता है तो देखते हैं, आएगा ऑब्वियसली, तो वो वर्किंग नोट आपका एक और बन जाएगा। चलो जी, मैं बताता हर साल हूं, लेकिन लोग छोड़ जाते हैं, करते नहीं प्रैक्टिस लास्ट में। चलो जी, क्या हो जाएगा आपके पास, क्या बैलेंस पार्ट कितना था, बैलेंस पार्ट था 5,40,000। जो सोल्ड हो गया उसकी चिंता नहीं, उसको छोड़ दो, भूल जाओ। अब 5,40,000 की चिंता करनी है। 5,40,000 में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस या रिटर्न डाउन एक ही बात है। 10% के हिसाब से क्या सीन था, स्ट्रेट लाइन मेथड 10% के हिसाब से क्या बनता है। कभी कभी ये परसेंटेज भी चेंज करते हैं कि पहले 10% रिटर्न डाउन चल रहा था, अब मैं 15% स्ट्रेट लाइन लेना चाहता हूँ या 5% लेना चाहता हूँ। परसेंटेज का अमाउंट भी चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम जो चाहते हैं वो करेंगे, लेकिन बैक डेट से करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, कॉस्ट एज ऑन 1/4/1998। चलो बहुत आसान है, कुछ नहीं। कितनी कॉस्ट थी आपके पास, 5,40,000 थी,
यहाँ भी 540 ही होगी। चलो जी, पहला डेप्रिसिएशन कब लगेगा? डेप्रिसिएशन बोलो जी, 1/4/98 से बोलो बोलो 99। अगर मैं रिटर्न डाउन से लगाऊंगा तो कितना लिखूंगा? 54,000। बोलो सेम रहेगा सब दोनों। 54,000 माइनस करूंगा स्ट्रेट लाइन में। हाँ, पहले साल तो सेम ही रहेगा, 10% इसका भी 10% इसका भी सेम ही रहेगा। चलो जी, बैलेंस यहाँ कितना आ जाएगा आपने बताया? बोलो बोलो बोलो। मशीनरी वो 60 तो चला गया, भूल जाओ उसको, 60 तो सेल हो गया। सिर्फ 540 की बात है, 540 कंपेयर करना, ठीक है? ये हो गया 4,86,000, ये भी सेम हो गया। आगे सालों में दिक्कत होगी। तो ये क्या हो गई जी? कॉस्ट एज ऑन 1/4/99, ठीक है, ये हो गई। अब फिर हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1 साल का। वो क्या हो जाएगा बताओ? 1/4/99 से बोलो जी 31/3/2000। सर 48,600 आ जाएगा। राइट वाले में 54 इसमें 48,600, वेरी गुड। इसमें 48,600 माइनस हो गया क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। इसमें वही रहेगा, कितना जी? 54,000 ही रहेगा, ठीक है ना? तो स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो एक बार फिक्स हो गया, वही चलेगा। बैलेंस बता दो एक बार। इसका बैलेंस है 437,400। 437,400। इसका बैलेंस कितना आएगा? 4,32,000, 4,32,000। 432। ठीक है, ये क्या हो गई? कॉस्ट एज ऑन 1 अप्रैल 2000। बोलो क्या नहीं समझ में आया इसमें बताओ। मैंने क्या किया? 2 टुकड़े किए, जो 60,000 था उसको मैंने बेच दिया, उसका रिटर्न डाउन के हिसाब से ही कैलकुलेशन करके प्रॉफिट लॉस निकाल के करंट ईयर के अकाउंट में मैंने मशीन अकाउंट में दिखा दिया। अब मुझे चाहिए पुराना, जो मुझे एडजस्ट करना है वो किस पे करना है? बैलेंस पार्ट पे 5,40,000। और 2 मेथड है मेरे पास, पुराना ये चल रहा था, नया ये आ गया। पुराने के हिसाब से ये हिसाब किताब है माइनस कर करके, नए के हिसाब से ये हिसाब किताब है। अगर मैं आपसे कहूं टोटल डेप्रिसिएशन बता सकता है कोई? टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ दोनों मेथड से? तभी तो पता चले किसमें ज्यादा हुआ कम हुआ। एक डेप्रिसिएशन ये, दूसरा डेप्रिसिएशन ये, ठीक है? मैंने कहां बंद किया? 1/4/2000 बंद किया है, इस साल के ओपनिंग बैलेंस पे बंद किया है, राइट? चलो जी, कितना हो गया? सर पहले वाले जोड़ के 600। सर 1,02,600। चलो, दूसरे में कितना हो गया? 1,08,000। 1,08,000। ये भी समझ में आ गया आपको? चलो जी, अब मैंने डेप्रिसिएशन इतना चार्ज किया है, करना कितना है? जो मेथड चेंज हुआ तो इतना होना है, तो इससे ये ज्यादा है, इसका मतलब हमें क्या करना है? और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको निकालना पड़ेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन जितना और चार्ज करना चाहते हो कितना होएगा जी बताओ? 5400 आपको और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और ये पिछले सालों का है, और इसको आपको एडजस्ट करना है। इसको एडजस्ट करने के लिए अकाउंट में आपको दिखाना पड़ेगा, करंट ईयर के अकाउंट में उसने कहा दिखा दो, दिखा देंगे जी। ये समझ में आ गया? मैंने इतना चार्ज कर रखा है, नए मेथड के हिसाब से इतना लगता है। ये कम भी हो सकता है, कम होगा तो क्या होगा? लेफ्ट साइड में आएगा। हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन दिखाना है तो हमें क्या दिखाना होगा? यहाँ दिखाना होगा, राइट साइड। और कब दिखाना है? जिस डेट में आपने डिसाइड किया। कब डिसाइड किया जी? 31/3/2001 में डिसीजन हुआ इस फाइनेंशियल ईयर। तो मैं ये क्या लिखाऊंगा यहाँ पे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि मुझे और चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन तो इधर ही चार्ज होता है, लेकिन वो डेप्रिसिएशन ना दिखा के अब उसको क्या दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ क्या लिखे? क्या लिखते हैं? एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये लिखा जाता है। और यहाँ 5400 की एंट्री हो जाती है। मतलब पिछले सालों का हिसाब आपने यहाँ पे टेक कर दिया, ठीक है? जितना कम चार्ज हुआ तो मैंने और चार्ज कर लिया, बात खत्म हो गई। ये पुरानी कहानी खत्म हो गई। पुरानी बेच भी दी, पुरानी की ये भी खत्म हो गई। अब तो मुझे नए साल का ही काम करना है, ठीक है? तो इसी रेट में मुझे इस साल का डेप्रिसिएशन भी लगाना है, बाय डेप्रिसिएशन। बताओ कितना आएगा डेप्रिसिएशन? 54,000। इस डेप्रिसिएशन से इसका कोई लेना देना है क्या? नहीं सर, नहीं है, नहीं है ना? अब तो नहीं होना चाहिए सर। अब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब मेरे पास मशीन कितने की है? 5,40,000 की मशीन है ना, उसी के हिसाब डेप्रिसिएशन चल रहा है। और हम स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, सॉरी यहाँ चलते हैं, स्ट्रेट लाइन के हिसाब चल रहे हैं। 5,40,000 की मशीन है, और स्ट्रेट लाइन ये कहता है कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, इसी पे आपको हर बार लगाना है। तो इस बार भी वही लगेगा, 54,000 ही लगेगा, ठीक है? मेरे पास मशीन ही इतने की है। तो इस बार तो सिंपल क्या हो गया आपके पास? डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 54,000, ठीक है? 54,000 हो गया। लेकिन एक इसमें और छोटा सा ट्विस्ट। और हाँ बोलो बोलो बोलो। सर फिर हम ये मशीन की वैल्यू नहीं बढ़ा देंगे यहाँ?
मशीन की वैल्यू बढ़ाएंगे नहीं, डेप्रिसिएशन 540 नहीं करेंगे सर। नहीं, 540 ऑटोमेटिक बैलेंस वही दिखेगा आपको, मैं बता रहा हूँ अभी। एक और पॉइंट रह गया इसमें, 1 अप्रैल, हाँ ये जो 1 अक्टूबर को आपने बेची थी ना 40,000 वाली, उस दिन एक नई और खरीदी थी 70,000 की, ये रह गया। 70,000 की एक नई मशीन आपने और खरीदी है, तो 1/10 में ये जो बेची थी ना, इसी डेट में एक नई मशीन और खरीदी थी, तो डेप्रिसिएशन तो इस पे भी लगेगा ना, टू बैंक। ये जो थी M1 थी, पुरानी थी, ये क्या है, M2 है, नई खरीदी 70,000 की। ये जो पुरानी वाली बेच दी थी, नई और खरीदी, इसका भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन पुरानी वाली पे M1 पे कह लो या ओल्ड पे कह लो कितना आएगा वो निकाल देंगे, और जो M2 खरीदी आपने उस पे निकाल देंगे। M1 पे आपने सबने बता दिया 100 में 54,000 लगेगा, नई वाली पे 70,000 पे 6 महीने का 10% के हिसाब से, ठीक है, कितना हो जाएगा, 35,000। 3500 सर। देखो कितना लगेगा, सर ये मशीन का 6 महीने से 3500 हुआ। सर ये 70,000 के 75,000 होगा ना? हाँ सॉरी सर। 75, हाँ यहाँ पे लिख दो आप 70 + 5, हाँ वेरी गुड, +5,000 इंस्टॉलेशन चार्ज। सर डेप्रिसिएशन तो 70 पे लगेगा ना, लेकिन बिल्कुल नहीं, 75 पे लगेगा, इंस्टॉलेशन पे भी लगे। अच्छा वो उसी की कॉस्ट है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इंस्टॉलेशन भी जो है आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके सर ओके। 75,000 की मशीन खरीदी, 75,000। हाँ अब बताओ 3750 जो भी आ रहा है, ये किसको नहीं समझ में आया? 70,000 की मशीन है, 5,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस, मशीन की कॉस्ट 75,000, 75,000 पे डेप्रिसिएशन आपने लगाया 6 महीने का, ठीक है, जब खरीदी तब से लेके अभी तक का। सर, एक सवाल था ओके। सर, क्वेश्चन था हाँ सर। बोलो बोलो। सर जो मशीन की 1 थी सर 5,40,000 सर, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करता था 4,32,000 नहीं आता सर, इसमें हमने 4,86,000 लिखा हुआ है बैलेंस भी नहीं। कहाँ लिखा है अभी, अब लिखेंगे, ये तो पुरानी कहानी है, अब लिखेंगे, चिंता मत करो, इसका कोई मीनिंग नहीं रह गया, इसमें बहुत छेड़छाड़ हो गई। ये बैलेंस जो आया था डिमिनिशिंग बैलेंस से आया था, हमारा बैलेंस अब कुछ और आएगा, ठीक है, अब इसको बिल्कुल नहीं देखना है, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, इसको बिल्कुल नहीं देखना है, राइट, इसका कोई मीनिंग नहीं रहा। अब मैंने चेंज कर दिया, मेथड ही चेंज कर दिया, मेथड में ले आया किस पे, स्ट्रेट लाइन पे ले आया, तो अब स्ट्रेट लाइन के हिसाब से चलेंगे, अब ये 486 को देखना ही नहीं आप, यही मैं कह रहा हूँ। तो आपने ये कितना हो गया, 54 और 3 कितना हो गया,